Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिवाली का इंतजार सबको है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिवाली का इंतजार कहीं होता है तो वो होता है भारत के शेयर बाजार में, जहां खास तौर पे मुहूर्त ट्रेडिंग होती है और मुहूर्त के दिन मानते हैं कि अब नई शुरुआत हो रही है, नया संवत आ रहा है। और यहाँ इस बार दिवाली के मौसम से पहले ऐसा लगता है बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। ये पिछले कई सालों में कोरोना के बाद का लगभग सबसे खराब महीना साबित होने जा रहा है। ये जो अक्टूबर का महीना है, इसने जो पिछले गणित को अगर आप देखेंगे, अब तक जो सबसे खराब महीने पिछले कुछ वर्षों में रहे हैं, मार्च 2020 जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था तब सेंसेक्स 23% गिरा था एक महीने में। उसके बाद का महीना है फरवरी 2020, उससे ठीक एक महीने पहले वो 6% गिर चुका था। क्योंकि आपको ध्यान हो, कोरोना आ चुका था, कोरोना का असर आ चुका था। मार्च में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, जिसके बाद बाजार धड़ाम से गिरा था, लेकिन उसके पहले कमजोरी दिखने लगी थी। तो फरवरी में भी 6% गिरा था। लेकिन इन दो खराब महीनों को, उस काले समय को छोड़ दें अगर, तो फिर ये महीना अक्टूबर 2024 अब तक का सबसे खराब महीना हो चुका है। 5% की गिरावट ये दिखा चुका है। इससे पहले जून 2022 में 5% की गिरावट आई थी, उससे ज़्यादा की गिरावट इस महीने में अभी तक आ चुकी है। और ये जो नुकसान है थोड़ा बड़ा नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सारे जितने शेयर्स वहाँ लिस्टेड हैं, अगर उनको कुल मिला के देखेंगे तो 29 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप में नुकसान हो चुका है। हालांकि अब भी बाजार में लोगों का कहना है कि साहब बाजार में क्रैश यानी कि बड़ी गिरावट अनलाइकली है, नहीं हो सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत आ रही है, विदेशी पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से गिरावट दिख रही है। लेकिन जबरदस्त है, एक महीने में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है ये विदेशी निवेश के मामले में। विदेशियों ने जितना पैसा एक महीने में निकाला है वो एक खतरनाक आंकड़ा है। लेकिन अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सेकेंड क्वार्टर का मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों के जो नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के, वो भी कमज़ोर, म्यूटेड। कुछ कंपनियां छोड़ दीजिए जो ज़बरदस्त नतीजा दे रही हैं, उनके अलावा ज़्यादातर या तो उम्मीद जैसे या फिर उम्मीद से ख़राब हैं। और ये वजह है कि बाज़ार में कमज़ोरी दिखाई पड़ रही है। फिर जो बड़े आईपीओ आए हैं, बड़ा भारी भारी आईपीओ आ रहे हैं, कोई क्यूआईपी से पैसा उठा रहा है, तो बाज़ार से पैसा खींचने का भी बहुत तरीका हो रहा है। Hyundai जैसा बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ आ गया। हालांकि वो बिल्कुल ही किसी तरह पार लगा है, लेकिन फिर भी लगा है और उसने पैसा तो लिया है। साथ में पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी चल रही है, क्योंकि अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, उसके नतीजे आ जाएंगे। साथ में हमारी जो अर्निंग ग्रोथ है उसकी चिंता दिख रही है, चीन पैसा जा रहा है, इसकी चिंता दिख रही है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से जो लोग लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि भाई गिरावट आएगी तो पैसा लगाएंगे, जब गिरावट आएगी तो पैसा लगाएंगे, क्या उनके पैसा लगाने का वक्त आ गया है? अभी खरीदारी दिख रही है डोमेस्टिक फ्रंट पे, जाहिर है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी खरीद रहे हैं। लेकिन जिन फंड्स ने, जिन बड़े फंड मैनेजर्स ने बहुत पैसा कैश में रखा हुआ था, क्या वो वापस बाजार में आ रहे हैं, क्या वो लगा रहे हैं? इस सवाल का साफ जवाब जब तक मिलता है तब तक के लिए छोटा इन्वेस्टर क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि वो अपने कन्विक्शन पे कायम रहे। उसको जो बहुत अच्छी, जिसने अपनी अच्छी रिसर्च कर रखी है, जिन कंपनियों पे उसकी नज़र थी कि भाई जब मौका मिले खरीदना है, अगर वो उसकी रेंज में आ गए हैं, उसके दायरे में आ गए हैं, तो वो खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे छोटे, जिसको एसआईपी मोड कह सकते हैं या छोटी खरीद कह सकते हैं। लेकिन एक साथ क्या कूदने का वक्त है, बहुत बड़ा पैसा डालने का वक्त है? इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही तो कोई नहीं दे सकता है। लेकिन ऐसा करना समझदारी नहीं होती है। अगर यहाँ से बाजार और गिरे तो आपके पास पैसा होना चाहिए ताकि आप उसमें और पैसा डाल सकें। और अगर यहाँ से बाजार चढ़ने लगे तो आपके मन में अफसोस ना हो कि भाई जिस दिन सबसे नीचे था उस दिन मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो दोनों तरफ, बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, अगर आप थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, अच्छी कंपनियों में सोच रहे हैं, इंडेक्स में सोच रहे हैं या कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स में सोच रहे हैं, तो फिर उसके लिए कोई भी वक्त खराब नहीं होता है। कोई भी वक्त अच्छा या खराब नहीं होता है बाजार में पैसा डालने के लिए, अलावा उस वक्त के जब आपको किसी पैसे की अगले कुछ समय में ज़रूरत पड़ने वाली है और आप ये सोच के बाजार में डाल देंगे भाई अब तो यहाँ से चलेगा, जब वहाँ से मैं निकालूंगा तो कमाई हो चुकी होगी।
ये समझदारी नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, सोच विचार के वो पैसा लगाएंगे जिस पैसे की आपको हाल फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो फिर हर वक्त अच्छा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे सब्र के साथ, तो फिर शायद फल मीठा होगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।